जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 शहीदों का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है वीर जवानों को। शहादत पर हर किसी को फक्र है, गर्व है। शहीद विनोद का ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर अंतिम संस्कार होगा। एक सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। माहौल किसी से गमगीन है, आंखें नम है, लेकिन फिर भी बेटे की इस शहादत पर घर के लोगों को, पड़ोस के लोगों को, पूरे राज्य को गर्व है। देहरादून के भानियावाला के घर पर शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। शहीद विनोद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया है। तो देश के ये 5 वीर सपूत जिनको आज नम आंखों से विदाई दी जा रही है, आज अंतिम संस्कार होना है। जिस तरह से कायराना हरकत को अंजाम दिया आतंकियों ने, अब उन आतंकियों की धरपकड़ के लिए लगातार ऑपरेशन इस समय कठुआ में चल रहा है, जम्मू में चल रहा है। लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, देहरादून से शहीद विनोद के घर के बाहर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग शहीद की इस शहादत को नमन कर रहे हैं और अंतिम दर्शन के लिए सेना के जवान और भारी संख्या में पूरा गांव जो है इस समय पहुंचा हुआ है विनोद के घर पर। शहीद विनोद के घर के बाहर से हमारे सहयोगी सतेंद्र बर्तवाल और जानकारी के साथ इस समय मौजूद हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आंखें नम कर देने वाली सतेंद्र की तस्वीरें हैं। नम आंखों से वीर जवान शहीद विनोद को आज विदाई दी जा रही है। गांव परिवार के ये लोग जिनकी आंखें नम है, लेकिन बेटे की शहादत पर गर्व है। बिल्कुल कंचन, आप देख सकते हैं तस्वीरें कितनी नम और दिल को झकझोर करने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां पे क्योंकि कुछ ही देर पहले शहीद विनोद का पार्थिव शरीर उनके घर जो कि देहरादून में स्थित है वहां पहुंचा है। और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहां पहुंचा तो उसके बाद उनके जो परिजन हैं, उनके जो पत्नी यहाँ पे दिखी है, उनकी माँ है, उनका क्योंकि कल से जब से ये सूचना उनको आई थी तब से ही उनके रो रो के बुरा हाल था। लेकिन जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा उसके बाद माहौल कुछ और गमगीन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र के नेता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पहुंचे। क्योंकि अगर हम बात करें विनोद की तो शहीद विनोद टिहरी के गढ़वाल के रहने वाले थे और वहां से भी हजारों की संख्या में लोग देहरादून पहुंचे हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। उनका जो ये घर है, उनका घर के सामने की जो लेन है, आप देख सकते हैं पूरी लेन खचाखच भरी है। लोगों को यहाँ पे उनको अंतिम दर्शनों के लिए उनके यहाँ पहुंचे हैं, उनके घर पर पहुंचे हैं। और यहाँ से अब कुछ ही देर बाद जब अंतिम दर्शनों के बाद उनको यहाँ से लेके घाट पर लेके जाएगा और वहाँ ही उनकी सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। जी ठीक है, तो शहीद विनोद के घर के बाहर से हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। बता देते हैं अपने दर्शकों को कि शहीद विनोद 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। घर के अकेले बेटे थे। विनोद का 4 साल का बेटा भी है, 4 महीने की बेटी भी है। सतेंद्र, ये वाकई में मुश्किल की घड़ी परिवार के लिए। 2011 में शहीद विनोद सेना में भर्ती हुए, 4 साल का बेटा, 4 महीने की बेटी और 1.5 महीने पहले ही घर आए थे। घर परिवार में जैसे ही इस बात की सूचना लगी कि बेटे की शहादत हो गई है, इससे पूरे गांव में मातम पसर गया। लेकिन जज्बे को सलाम देना होगा घर परिवार के लोगों के भी कि एक जवान बेटे की शहादत पर आज वो फक्र महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। सतेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज पूरा उत्तराखंड गमगीन है। आज अपने राज्य के 5 जवानों की शहादत पर आंसुओं के साथ और गर्व के साथ 5 की विदाई की जा रही है।